आज हम देखेंगे 10th क्लास के जो प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। किसी भी एग्जाम का तैयारी करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें पैटर्न पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम सोशल साइंस के देखेंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसका हमारे पास 8 चैप्टर बनेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके 8 पार्ट बनेगा, जिसमें आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 जिसमें 10 क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा और पूरा उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसरे ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है चौरा चौरी कांड, ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी गांधी इरविन समझौता और ऑप्शन डी किसान आंदोलन। बताइए कौन ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका सही आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी ऑप्शन बी जालियांवाला बाग। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौर जब हुआ था, उसी से दुखी होकर महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जो ब्रिटिश सरकार ने दिया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो उसका सही जवाब होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसमें बहुत बूढ़े बच्चे सब मारे गए थे। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश कौन दिया था। तो जो गोली चलाने का आदेश दिया था उसका नाम था जनरल ओ डायर। इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। अब ऑप्शन ए है चौरा चौरी कांड। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो चौरा चौरी कांड फरवरी में हुआ था 1922 में। अब एक और ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, जो कि ऑप्शन सी। तो इरविन समझौता जो है, इरविन समझौता ये हुआ था दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन, उसी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1931 ईस्वी के साथ। दोस्तों ऐसे ही हम पूरे ऑप्शन का विश्लेषण करते चलेंगे आगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी चलाए थे, उस यात्रा की शुरुआत मतलब उस आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी। तो ऑप्शन ए है दिल्ली यात्रा, ऑप्शन बी है चंपारण यात्रा, ऑप्शन सी दांडी यात्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था। आप बताइए, जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सही आंसर होगा सी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि दांडी यात्रा आखिर कब हुआ था। तो दांडी यात्रा हम आपको बता दें कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी के साथ लगभग टोटल 78 आदमी उनके साथ इस यात्रा में थे। अब दांडी यात्रा क्यों हुआ था ये भी आप जान लें, क्योंकि अंग्रेजों का जो नमक कानून उसको तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किया गया था। अब इसका तो 2 नंबर का सही आंसर हुआ सी दांडी यात्रा। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, जो गांधी जी द्वारा ही चालू किया गया था बिहार में। ठीक है, बिहार में। तो कब हुआ था चंपारण, ये भी नोट कर लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चीन। चीन में ही सबसे पहले
फर्स्ट बार में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। इसमें बताना है कि कौन से इसमें से, जो ऑप्शन आपको 4 दिखाई दे रहा होगा, इसमें से कौन नेशनल पार्टी नहीं है। ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय जनता दल। इसमें से सही आंसर बताइए, कौन जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ये नहीं बताना है कौन राष्ट्रीय पार्टी इसमें नहीं है, दल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी ये नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आप 2 ए, बी और सी ऑप्शन देख रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, ये सारी नेशनल पार्टी है, मतलब राष्ट्रीय दल हैं। अब एक क्वेश्चन एक और बनता है कि राष्ट्रीय जनता पार्टी, ठीक है, राष्ट्रीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इसकी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी स्थापना 1885 में हुआ था, बहुत पहले ही हो चुका था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया, मतलब संविधान कब लागू किया गया पूरे भारत में पूरी तरह से। ऑप्शन ए है आपके पास दिखाई दे रहा होगा 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 अगस्त 1950। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, कब गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर होगा। इसी दिन पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए लालटेन, ऑप्शन बी तीर, ऑप्शन सी बंगला और ऑप्शन डी साइकिल। आपको बताना है कि इसमें से लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा ऊपर, तो इसका सही आंसर होगा बंगला। बंगला जो है एलजीपी जो कि बिहार की एक पार्टी है, बिहार में चुनाव लड़ती है और अलग जगहों पर लड़ती है, लेकिन इसका मुख्यालय पटना में है। तो एलजीपी का चुनाव चिन्ह बंगला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा है। ठीक है, कौन सा प्रकार, अगर आपसे पूछ दे अभी वर्तमान में कि एलजीपी के अध्यक्ष कौन है, तो इसका अध्यक्ष है पशुपति। ठीक है, पशुपति इनके अध्यक्ष है, पशुपति पारस उनका पूरा नाम है, पशुपति पारस। अब 7वें नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारत सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा है। ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, या सी अधिनायक तंत्र, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप। इसका सही आंसर होगा बी लोकतंत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी।